इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस थ्योरम का यूज करके यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल में है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अब इसमें 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे। हमने क्या कंसीडर करा, एक सेल है कोई भी जिसका आर रेडियस है, कैपिटल आर रेडियस है, उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा ओवर इट्स सरफेस। ठीक है। इफ वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड, यानी कि 3 केस बनेंगे, या तो आप आउटसाइड में फाइंड कर सकते हो, या ऑन द सरफेस, या आपका कहाँ कर सकते हैं, ये इनसाइड। ठीक है जी, बोलो क्लियर है इतना पॉइंट? बोलिए बच्चे। अब जो आउटसाइड में पॉइंट है ना, वो आर डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? आर। और ये भी क्या बनाया है कि स्फेरिकल सिमेट्री को ओबे करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, एरिया वेक्टर भी जो होगा वो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। बोलो इतना एग्री करते हो? बोलिए। अब हम बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, यानी कि केस वन आपका क्या आ जाएगा, ईडीएस क्या आ जाएगा? कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा ईडीएस की क्या वैल्यू आएगी? ईडीएस की क्या वैल्यू आएगी? 5 होता है ई डॉट डीएस, कोस 0 होने की वजह से ई और डीएस आ जाएगा, ई और डीएस आ जाएगा। ठीक है। अब डीएस को क्या लिख सकते हो, आपका ई डीएस इक्वल्स टू नथिंग बट क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। इसके इक्वल आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। कोई बच्चा ये बताएगा डीएस से ये स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई की वैल्यू कितनी आई बेटा? ई इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नोट पहले था ही। बोलो क्लियर है ये कौन से सरफेस पे निकला? आउटसाइड पे। कहाँ पे निकला? आउटसाइड पे। अब अब आपका इन द सेम मैनर इसी फार्मूले को आपने कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना। ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, सेकंड केस है आपका ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। बोलो क्या होएगा, ई की वैल्यू क्या आएगी? बोलो बच्चे क्या आएगी? कुछ नहीं चेंज होना, सरफेस ऑफ द सेल पे स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल आर के, क्योंकि पॉइंट चेंज हो गया है। पॉइंट क्या हो गया है? अब यहाँ पे पॉइंट आ गया है पी। बोलो क्लियर है? से यस और नो। तो आपकी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल आर स्क्वायर। बोलिए क्लियर है? सेकंड पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल पे क्लियर है बच्चे? चलो यहाँ तक भी क्लियर है। तो अगला पॉइंट क्यू क्या है? अब मैंने एक लाइन बोली थी आपको, प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। अब ओवर द सरफेस में आपका सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय एस होता है, या डी क्यू बाय डी एस, डी क्यू बाय डी एस, या क्यू बाय एस लिख सकते हैं हम। और ये कौन सी डेंसिटी है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी है बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। बोलिए क्लियर है ये? लैम्डा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्यू को सिग्मा इंटू एस और सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बोलिए क्लियर है? से यस और नो। बोलो भाई गुंजन दीप्सी। बोलिए बच्चे मुस्कान। अच्छा, उसके बाद सिग्मा क्या होता है बच्चे?
सिग्मा होता है चार्ज बाई एरिया। कोई भी डेंसिटी जो होगी, अगर लीनियर डेंसिटी होगी तो चार्ज बाई लेंथ, अगर सरफेस डेंसिटी होगी तो चार्ज बाई सरफेस एरिया। एस क्या है यहाँ पे? सरफेस एरिया। और स्फेयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो स्फेयर का सरफेस एरिया बनेगा 4πr², और सिग्मा इंटू ये। बोलो अब क्लियर है? अब बेटा इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो। जो पहला केस आया था, आपका क्या वैल्यू आई थी? आपकी आउटसाइड में वैल्यू आई थी Q/4πε0r², और इनसाइड ऑन द सरफेस आई थी, ऑन द सरफेस पे आई थी Q/4πε0 बोलो यही आई थी? बोलिए क्लियर है? चलो जी, अब क्यू की जगह पे वैल्यू डाली सिग्मा 4πr², 4πε0r², 4π से 4π गया तो पहले वाले केस में फार्मूला बताना क्या आया? सिग्मा r²/ε0 स्मॉल r²। बोलो क्लियर है? बोलिए बच्चे जल्दी। गुंजन, प्राची, मुस्कान बोलिए बेटा। बोल दिया करो बेटा। अब आपका नीचे वाले में देखिए क्या आया, ऑन द सरफेस क्या आया? हाँ जी, आप लोगों से क्वेश्चन, ये आंसर कहाँ भी आया हुआ है? किस केस में आया हुआ? सिग्मा/ε0 कौन सी शीट के केस में आया हुआ है? आगे जब आप शीट का केस करोगे और दोनों शीट को पॉजिटिव इन नेचर लोगे तो तब आपका आंसर सिग्मा/ε0 आया था। से यस और नो? तो आपका ये केस भी हो सकता है कॉन्सेप्चुअल में कि सिग्मा/ε0 इनफाइनाइट दो शीट के केस में इतना आता है, तो वो किसके स्फेयर वाले के कौन से केस के साथ मीट करता है? तो ऑन द सरफेस वाले के साथ ये मीट आउट करेगा। बोलो क्लियर है? मतलब मिलेगा उस जैसा सिम। हाँ जी, ने दो केसेस कर चुके हो आप। ऑन द सरफेस पे हम पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अंदर की तरफ कब आएगा? अगर आप नेगेटिव चार्ज करवाते हो तो, ठीक है, इसके ऊपर रखते हो तो। ऑन द सरफेस पे निकल गया, और आपका किस पे निकल गया? आउटसाइड द सेल निकल गया। अब फील्ड इनसाइड द सेल कैसे निकालेंगे? कोई बच्चा बताएगा फील्ड इनसाइड द सेल क्या होगा? और वो बोर्ड को बहुत पसंद है जो भी वैल्यू होगी। बोलो भाई जल्दी बोलिए। ये दीप्सी, इसके अंदर चार्ज कितना है इनसाइड द सेल में? कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज सिर्फ सरफेस पे बटा हुआ है, और ये अंदर से होलो है। शेल क्या है? अंदर से होलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अगर आपका सॉलिड स्फीयर आएगा तो सेल का मतलब है अंदर से भरी हुई है, अगर नहीं तो अंडरस्टूड है आपका ये क्या है? अंदर से होलो। तो अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। फ्लक्स क्या होगा? जीरो। बोलो क्लियर है? बोलिए बच्चे जल्दी बोलिए। गुंजन, दीपसिम, प्राची, क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? आगे चल, ठीक है। अब क्या लिखना है? द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सरफेस, ये सेल, इज जीरो एट द ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सेल। आप इस पॉइंट पे निकालना चाहो इस पे भी जीरो, इस पॉइंट पे निकालना चाहो इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, यानी कि जितने भी पॉइंट होंगे ना अंदर सेल के, सब में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। बोलो क्लियर?
ठीक है जी। अब आपका ये ग्राफ बोर्ड को बहुत पसंद है। ये आपकी आर की डिफरेंट वैल्यूज है, इधर से इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी। अब ध्यान देना मैंने क्या लिखा, ग्राफ जो एक्सप्लेन कर देगा हाँ जी, एक्सप्लेन इट। एक्सप्लेन इट या मैं ही कर दूं फिर? ये ई मैक्स क्यों लिखा, आपका ई मैक्स क्यों लिखा, और यहाँ पे ये खाली क्यों है? आर इक्वल्स टू कैपिटल आर होने तक, यानी कि वो पॉइंट है जहां पे कैपिटल आर, और कौन सा पॉइंट था देखिए, ये कैपिटल आर था और ये स्मॉल आर था, यानी कि स्मॉल आर कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन जब स्मॉल आर आपका कैपिटल आर के इक्वल होता है तो ही वैल्यू स्टार्ट होती है, उसके इनसाइड में कोई भी फील्ड नहीं होगा। बोलो क्लियर है? जल्दी बोलिए बेटा, क्लियर है? अब आपका इनसाइड में क्या है चार्ज, आपका नहीं है ना, तो जब तक आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल नहीं हुई, इसमें देखो आर की वैल्यू, ये जो सेल है आपका ये है, ये स्मॉल आर यहाँ पे भी हो सकता है जब हम ऑन द सरफेस निकालते हैं। आर वो चीज है जो आपका वेरी कर रही है, और आर अगर कैपिटल आर के इक्वल है, इसका मतलब है कि वो सरफेस पे बैठा हुआ है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्यों? क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, आर की वैल्यू बढ़ती है तो ई की वैल्यू डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय आर स्क्वायर है। ये आपका यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है इनसाइड द सेल, और जब तक, कब तक जीरो रहेगी, जब तक वो सेल के रेडियस के इक्वल नहीं आ जाएगा। उसके बाद अगर रेडियस से बाहर पॉइंट जाता है, आउटसाइड द सेल जाता है, तो आपका E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसको एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। अगर आपका कैपिटल आर 2 है और स्मॉल आर है 3, तो बताइए किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बड़ी आएगी? आपकी इस केस में R इक्वल्स टू 2 वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बड़ी आएगी, क्योंकि नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी डिवाइड करने वाली, और उस केस में R इक्वल्स टू 3 में बड़ी आएगी, इसलिए ये इस तरह से आपका वेरी करने वाला है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक?